बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। हमारा मकसद है आप तक पहुंचाना हक़ैक़। आज आपको ताज़ा तरीन ख़बर से आगाह कर रहे हैं। तरीके इंसाफ को मुल्क दुश्मन करार देने के लिए हुकूमत के हाथ बहुत बड़ा सबूत आ गया है। लग रहा है 9 मई के बाद सबसे बड़ा सबूत यही है। अब तो इमरान खान और उनकी टीम, उनकी पार्टी किसी तरह पाबंदियों और सज़ाओं से बच नहीं सकेगी। सबूत क्या है? वही जिसने कल से सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी धुआं उठ रहा है। नून लीग के वज़रा टॉक शो पर बैठकर मुंह से आग निकाल रहे हैं। है क्या? पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन के भारतीय सहाफ़ी किरण थॉपर से राब्ते पकड़े गए हैं। अब सज़ा तो बनती है ना, पाबंदी भी बनती है। इंडियन सहाफ़ी के साथ राब्ते, मुल्क दुश्मनों से राब्ते हैं। मेरी तो सिफारिश है, जिस भी शख्स ने ये साजिश पकड़ी है उसे इस बार तमगाए जुर्रत मिलना चाहिए। किरण थापर का नाम सुनकर मुझे याद आया, ये तो वही सहाफ़ी है जिसको कायद एशिया व यूरोप, दिलों के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी इंटरव्यू दिया था और अपने इंटरव्यू में कहा था अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म बने तो सानिया कारगिल पर इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। मियाँ साहब ने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी। रऊफ़ बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा। वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका काम है दुनिया भर के मीडिया से राब्ते रखना। हाँ, ये देखना पड़ेगा कहाँ मियाँ साहब और कहाँ रऊफ़ हसन। मियाँ साहब को 100 नहीं हज़ारों खून माफ़ हैं। वो तो एस्टेब्लिशमेंट की मुमताज़ महल हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो बग़ैर वीज़े के भारतीय ताजर संजय जंदाल को पाकिस्तान बुला लें और अकेले अकेले मरी की ठंडी ठंडी फ़ज़ा में बैठकर मंसूबे तश्कील दें। चाहे तो मोदी जी को जाती उम्रा बुला लें। रिकॉर्ड पर है जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ हुकूमत का तख्ता उल्टा था और मियाँ साहब को पाबंदे सलासल कर दिया था, तो उस वक़्त हुसैन नवाज़ ने भारतीय अखबारात में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तिहारात शाया करवाए थे और ये भी मालूम हुआ था उन इश्तिहारात के पैसे कोरियन कंपनी डेवो ने अदा किए थे। वो क्यों? उस कंपनी से मियाँ साहब ने मोटरवे बनवाई थी। सारी बात आप समझ तो गए होंगे। सच ही किसी ने कहा था, तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी।